आज की वीडियो थाईलैंड के हवाले से है और ऐसे स्टूडेंट जो थाईलैंड जाना चाह रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप में, जिनमें उनको मंथली स्टाइपेंड भी मिले, उनकी जितने भी एक्सपेंस हों उनको कवर किया जाए। और स्पेसिफिकली ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट जिनकी डिग्री जो है वो लाइक नेचुरल साइंसेज से बिलोंग करती है, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट आ जाते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और इसके अलावा फार्मेसी या मेडिकल टेक्नोलॉजी या इस तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ आपकी फील्ड्स आ जाती हैं जो इन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। वो मास्टर्स के लिए थाईलैंड मूव कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप में। और इसमें लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो आपकी है 31 अगस्त 2026। ठीक है। तो मैं अब आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने इस पोर्टल में किस तरह से अप्लाई करना है, इसमें क्या क्या मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कैसे सारा सिनेरियो होता है। मेरा इंट्रोडक्शन है, आई एम नुमान, आई एम अ सोशल रिसर्चर, आई एम आल्सो अ एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आल्सो अ हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट एट वीज़ा वाले इमिग्रेशन लॉ फर्म। और इसके अलावा मैं जो है स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को रिसर्च के हवाले से प्रॉपर गाइड करता हूँ और उनको जो है एक पाथवे प्रोवाइड करता हूँ कि आप आज के टाइम पे अगर आपने डिग्री की हुई है तो आप किस तरह से अपने आप को विद द हेल्प ऑफ रिसर्च ग्रूम कर सकते हो। तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके मूव करता हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये है एचईसी का ऑफिशियल पोर्टल। ठीक है। और इंस्टीट्यूट का नाम है चोलाब हॉर्न ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CGI, पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल 7 थाईलैंड। ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन सी फील्ड्स मिलेंगी मास्टर्स के लिए? अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल हेल्थ, इसके अलावा आपको एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, इसके अलावा केमिकल साइंसेस। ठीक है। ये 4 फील्ड्स हैं और इन फील्ड में वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डिग्री केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है, बायोलॉजिकल साइंसेस में है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है, एनवायरमेंटल साइंसेस में है, मेडिसिन में है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में है, फार्मेसी में है, फार्मेटिकल साइंसेस में है। ये ऐसे कैंडिडेट्स जो क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स में आल्सो अप्लाई। ओके। और आपका जो है एक्सपीरियंस साइंटिफिक लेबोरेटरी रिसर्च आपके पास होनी चाहिए, मींस कि आपका कोई ना कोई प्रोजेक्ट हो इन द लास्ट ऑफ ईयर डिग्री, 7वें 8वें सेमेस्टर में जिस तरह से होता है। आपकी एज जो है वो 30 अंडर होनी चाहिए, 30 से अबव ना हो। आपके पास BS की डिग्री हो जिसमें आपका मिनिमम GPA जो रिक्वायर्ड है वो 2.75 है। डिग्रीज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये लिखा हुआ है लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कमिंग कंफर्मिंग इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और अगर टोफल और आइट्स है तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अदरवाइज देर इज़ नो नीड, यू जस्ट हैव अ MOI। इसके बाद सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? जिसमें आप ये चीज़ मेंशन करते हो कि आप इस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आप अपने एकेडमिक इंटरेस्ट के हवाले से बताओगे, आप अपना मोटिवेशन लिखोगे कि आप क्यों आना चाह रहे हो इस फील्ड में, क्या करना चाह रहे हो और आप आगे नेशन के लिए क्या कर सकते हो। ओके। सो इसके बाद स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं। फुल ट्यूशन फी, एकेडमिक एक्सपेंसेस, लेबोरेटरी एंड थीसिस रिलेटेड कॉस्ट, राउंड ट्रिप इंटरनेशनल एयर फेयर, वीज़ा फी, इनिशियल स्टेलमेंट अलाउंस, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ आपके बहुत सारे जितने भी इसमें एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे के सारे कवर किए जाते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त है 2026। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपके सामने क्लिक करते हैं, ठीक है, ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो गया। अब इस पोर्टल में आपने किस तरह से ये देख लें, ये आपके सामने प्रोग्राम्स हैं। अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल हेल्थ, केमिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने यू विल ईच क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड क्लियरली, ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन, स्टार्ट एप्लीकेशन। और ये आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपकी होनी चाहिए, अगर डिग्री नहीं भी है ट्रांसक्रिप्ट आपके पास एटलीस्ट हो। उसके बाद आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए।
टॉफल आइट्स या लेटर फ्रॉम योर आपकी यूनिवर्सिटी। इसके बाद 3 रिकमेंडेशन आपके पास लेटर होने चाहिए जो आपकी यूनिवर्सिटी से बनेंगे। नेक्स्ट, ओके, एक और चीज़, एलिजिबिलिटी क्या है? अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स ओनली सीकिंग एडमिशन टू अ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट with a strong academic record and English proficiency। ये स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है इस पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब हम चलते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन पे। अब इसमें सबसे पहले आप प्रोग्राम चूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंसेस। अब यहाँ पर आपने अपना टाइटल, क्या आप क्या हो, लड़के हो, मिसेज हो या मैरिड हो, जो भी आपने इस तरह से करना है मिनिस्टर करके, फिर आपने फैमिली नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर अपना जेंडर, अपने सेक्स के बारे में बताना है, लाइक आप मेल हो फीमेल हो। इसके बाद आपने अपना सिटी बताना है, अपना कंट्री बताना है, नेशनैलिटी बतानी है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, मैरिटल स्टेटस बताना है। इसके बाद अपना रिलीजन बताना है, यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोग्राफ लगा दोगे। और ये कम्युनिकेशन एंड मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर आप सारी की सारी अपनी कौन सी डिटेल्स दोगे कि आपका घर कहाँ पर है, आप उस हवाले से सारी देंगे इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप जो है अपने इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताना स्टार्ट करोगे। अंडर ग्रेजुएट की डिग्री सिर्फ आपने यहाँ पे इनरोल करनी है। फिर आप यहाँ पर ये इसके हवाले से लिखोगे कि आप थाईलैंड में पहले कभी आए हो या नहीं आए हो, या क्या सिनेरियो है, आप कौन सा कोर्स चूज़ करना चाह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग आपने बताना है। लिस्ट ऑफ योर पब्लिकेशन, अगर आपकी रिसर्चेज हैं, पब्लिकेशंस हैं, फिर आपने इसको यहाँ पे लाजमी एक्सप्लेन करना है। फिर आपने अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर करते हो तो ये आपने बता देना है। इसके बाद एक्सपेक्टेशंस आपने लिखनी है यहाँ पर, ये सारा आप फिल आउट करोगे। इसके बाद आप लैंग्वेजेस के बारे में बताओगे। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट अगर है, अगर कोई किया हुआ आइट्स या टॉफल तो वेल एंड गुड, वरना आप अपना ये जो है यूनिवर्सिटी वाला यहाँ पे अटैच कर दोगे। इसके बाद आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट लगेगी यहाँ पे। ये देखो, ये जो स्टार लगा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये मैंडेटरी है, ये लाजमी होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बनेगा, वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। इसके अलावा ये आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3। इसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने यहाँ पे इनरोल करनी है। फिर आपने ये भी बताना है आपको कहाँ से पता चला था इस स्कॉलरशिप के हवाले से, और यहाँ पे डिक्लेयर करके आपने आई हैव रीड एंड एग्री टू द अबव डिक्लेरेशन, सबमिट एप्लीकेशन। तो ये जो है ना, यहाँ पर आपने इसको फिल करके सबमिट करवा देना है। तो ये एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, इसमें कोई मिनिमम सीट्स नहीं है। जितनी अच्छी प्रोफाइल्स होंगी उतने ज़्यादा स्टूडेंट हायर किए जाएंगे, और इसमें 3 से 4 डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो आप में से जो भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी अप्लाई करें। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, मेजॉरिटी बीएस के स्टूडेंट्स रिसर्च या पब्लिकेशंस की तरफ नहीं आते। अगर कर लोगे तो प्लस पॉइंट होगा, एक तो ये प्लस पॉइंट है आपकी जो इसमें स्कॉलरशिप में चांसेस बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा अगर आप इन दोनों में से कोई एक टेस्ट आपके पास है तो भी आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।